गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी इवनिंग का 5:30 बज रहा था और थोड़ा सा मैं टैब में देख रही थी क्या आज पढूं, क्योंकि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं था, पेट में दर्द था, तो आज मैं कुछ पढ़ नहीं पाई थी। मैंने आप लोग को कल के व्लॉग में बताया था कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे क्लिप ली हूँ और इवनिंग से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी चाय पी रही हूँ मैं और साथ में प्लान कर रही हूँ कि क्या पढूँ क्या नहीं पढूँ, क्योंकि अभी भी पेन है लेकिन थोड़ा आराम है मुझे। और अभी देखो, मेन है कि पीटी का टाइम आ गया है, तो थोड़ा सा कोई नहीं, थोड़ा सा तो अपने बॉडी को कष्ट दे ही सकते हैं और अपना जो भी है सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर नहीं भी करूँगी तो ऐसा थोड़ी ना है कि मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे चाय में पी रही थी और थोड़ा सा अपना ऐसे टैब में कुछ कुछ सर्च कर रही थी मैं, क्योंकि फ्री ऐसे ही बैठ के मुझे चाय पीना भी पसंद नहीं है। मैं कुछ ना कुछ ऐसे स्क्रॉल करती हूँ तभी चाय वगैरह पीती हूँ, ताकि थोड़ा सा मतलब टाइम बचाने के लिए। ऐसा नहीं है कि चाय पीते वक्त मैं कुछ मनोरंजन का कुछ देख रही हूँ, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे मैं कुछ वीडियोस सर्च कर रही थी कि क्या देखूँ आज, क्योंकि कुछ ऐसे मन नहीं कर रहा था कि कुछ याद करने वाला, कुछ रिवाइज़ करने का मन नहीं कर रहा था। तो देखो, अगर आपका कभी भी ऐसा आपके साथ होता है कि आपका तबीयत सही नहीं है, तो आप कुछ ऐसा पढ़ सकते हो जो आप लेट के पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ नहीं, बस मैं क्लास करूँगी ज्योग्राफी का। और सर ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे और मैं आराम से बैठी थी और बैठ के मैं वीडियो देख रही थी और सर लिखवाएंगे तो वो मैं लिखूँगी। तो मैं ना आप लोग को भी हमेशा सजेस्ट करूँगी कि ऐसे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, देखो बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम में हो, नहीं पढ़ सकते हो, तो वो अलग बात है। जैसे कल मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी तो मैं नहीं पढ़ पाई थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा आराम है, मैंने दवाई ली है तो मुझे थोड़ा आराम है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो अब पढ़ाई करते हैं। वैसे भी ये तो मुझे कंप्लीट करना ही है, ऐसा तो है नहीं, और इतना टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। एक दिन पहले से ही मेरा थोड़ा पढ़ाई कम ही हुआ था, कल भी नहीं हुआ, और इस वजह से मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा तो मैं कर लेती हूँ। ऐसे बिल्कुल किसी दिन नहीं होना चाहिए। जो भी एक एस्पिरेंट हैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन वो थोड़ा सा भी कुछ ना पढ़ें। तो आप एक एस्पिरेंट हैं और आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले ही आपका हो ना हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में, बट आप अपने तरफ से 100% कोशिश कीजिए कि कोई भी दिन ऐसा आपका ना हो। चाहे शादी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे पूजा हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको ऐसा एक एक भी दिन नहीं जाने देना है कि जिसमें आप थोड़ा सा भी पढ़ाई ना करें। मेरी वीडियो जो शुरू से देखते होंगे उनको पता होगा कि कोई भी दिन ऐसा मेरा नहीं रहा है अभी तक का जिसमें मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई ना की हो। यहाँ तक कि पिछले टाइम मेरा तीज का व्रत था, उस टाइम भी मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, लेकिन यही थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो गया था कि शाम में मुझे हल्का हल्का प्यास लग गया था। मतलब पानी मैं पी नहीं थी, लेकिन ऐसा है ना कि आप अगर व्रत करते हो तो आपको पढ़ाई करने में थोड़ा एनर्जी का ज़रूरत होता है, और तीज ये सब में पानी नहीं पीना होता है, ऐसा व्रत है वो। तो 24 घंटे उसमें पानी नहीं पीना होता है, तो वही थोड़ा प्यास लग गया था मुझे। तो ऐसा हो सकता है कि कभी अगर आपको ऐसा कुछ व्रत करना है हार्ड वाला, वो तो जिसकी शादी हो गई वो करते होंगे, तो वैसा करना हो तो थोड़ा आप कम पढ़ सकते हो। और यहाँ पे 9:38 हो गया और मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं कहाँ से स्टार्ट की थी। और अभी मैं 1 घंटा 28 मिनट ही पढ़ी, क्योंकि टाइमर मैं स्टार्ट नहीं की थी जब मैं अपने टैब से कुछ कुछ पढ़ रही थी। और ये मैं आप लोग दिखा रही हूँ आज मैं कितना कितना 1.5 घंटे में कंप्लीट की। और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और एक ये पेज हो गया, और यहाँ मैंने पूरा फिगर में बनाते चल रही थी। सर बनवाते हैं तो मैं भी बना लेती हूँ ताकि मुझे बाद में ऐसे याद रहे, इसी वजह से। और सर बोलते भी हैं कि आप लोग बना लो, तो मैं बना लेती हूँ। और जब भी सर लिखवाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ, सर बोलते हैं कि मतलब साथ साथ में आप लोग नोट करते जाओ, तो मैं नोट कर लेती हूँ। और जब मुझे बीच में गैप मिलता है तो मैं जल्दी से बना भी लेती हूँ। कभी कभी तो मैं 1.25 पे भी देखती हूँ, कभी कभी 1.5 गुना पे भी देखती हूँ। और अभी 10:42 हो रहा है और मैंने आप लोग को ये वाला दिखाया था फिगर लास्ट टाइम और पिछले क्लिप में, और अभी बस इतना ही हो पाया है। मतलब लगभग दो दो पेज हुआ है। और यहाँ पे
सर अभी सामान्य स्थिति में अल नीनो ला नीना सर पढ़ा रहे थे, तो वही अभी आप लोग देख सकते हैं 2 घंटा 29 मिनट ही हो रहा है और काफ़ी टाइम हो गया है। और तबीयत ख़राब रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं पढ़ ली। तो इसी वजह से अभी मैं बंद करती हूँ और किचन जाऊँगी और मुझे थोड़ा सा खाना बनाना है। और किन्हीं ने ना टेलीग्राम पे मुझे बोला था ग्रुप में कि आज आप रेस्ट कर लो। मतलब मैंने बोला था कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊँगी, तो उन्होंने बोला था कि आप रेस्ट कर लो, जीजू को बोल देना वो आज खाना बना देंगे। तो वो रहते हैं तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बट क्या हो गया कि दिन में भी ड्यूटी था उनका और रात में भी अर्जेंट कॉल आ गया ड्यूटी के लिए, तो उन्हें जाना पड़ गया। तो फिर थोड़े से मेरे बर्तन पड़े थे, ज़्यादा नहीं, मैंने बस चाय वगैरह बनाया था तो वही वाला बर्तन था। तो यहाँ पे दूध लेकर आ गए थे वो, तो वो गर्म करते और थोड़ा बहुत वो खाना बनाते, बट वही ड्यूटी आ गया तो वो चले गए। तो और यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेड रोस्ट कर रही हूँ। और बहुत लोग होते हैं कि बटर में खाते हैं ब्रेड, बट मेरे को ना बटर अगर फ्रेश हुआ घर का बटर तो मैं खाती हूँ, मार्केट वाला बटर मुझे उतना पसंद नहीं आता है। तो मैं जब भी अपने घर जाती हूँ, अपने गांव मायके, तो वहाँ से मैं घी लेकर आती हूँ, क्योंकि मार्केट वाला घी मेरे से बस का बात नहीं, मैं नहीं खाती, तो वहीं से लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे अभी 2-4 ब्रेड मैं अभी रोस्ट करूँगी और उसके बाद मैं खा लूँगी और खा के सो जाऊँगी। देखते हैं अगर पढ़ाई करने का मन हुआ तो करेंगे भी, और अगर मन नहीं हुआ तो सो भी जाएंगे। लेकिन अभी मुझे हल्का हल्का भूख लगा है, लेकिन ऐसे कुछ खास खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेड है, और अभी ही मंगवाई थी मैं ब्रेड, क्योंकि मुझे पता था कि उनका ड्यूटी है तो फिर हो नहीं पाएगा। और जब भी ऐसे कभी नाइट में जाना होता है, अगर वो ड्यूटी करके आते हैं सुबह में और रात में फिर से जाना होता है, तो अर्जेंट कॉल आता है तभी जाते हैं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वरना ऐसा नहीं है कि कोई ज़रूरी काम नहीं रहेगा तो बंदा हमेशा ड्यूटी में ही रहेगा, 24 घंटा का ड्यूटी थोड़ी होता है। लेकिन वही काम था, ज़रूरी था, तो फिर हस्बैंड चले गए और फिर मैं ब्रेड खा ली, कोई बात नहीं, उतना मुझे भूख भी नहीं था और मैंने कुछ ड्रिंक वगैरह पिया था, तो फिर मेरे में एनर्जी था। और फिर यहाँ पे मैं पढ़ने आ गई थी क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रहा था। और वैसे भी आप लोग को पता ही होगा कि थोड़ा रात तक मेरा पढ़ने का आदत है। और बहुत लोग ना मेरे से करंट के बारे में पूछ रहे थे, करंट अफेयर कहाँ से करें, कहाँ से करें। तो अब आप लोग अगर सोच रहे हैं कि कोई नया करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपने 1 साल पूरे साल कुछ नहीं किया है तो अभी आप अचानक कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन वैसे मैं आप लोग के साथ एक शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा कमेंट आ गया था। मतलब मैं ना 3-4 वीडियो से लगातार देख रही हूँ, कमेंट आया जा रहा है कौन सा करेंट अफेयर पढ़ती हैं आप, किन का फॉलो करती हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप लोग अभी क्या कर सकते हो। मैं तो ऐसे 1 साल का पूरा न्यूज़पेपर डेली पढ़ती आ रही थी, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक स्पीडी आप लोग फॉलो कर लीजिए। और अभी एडुटेरिया भी बहुत अच्छा है, मंथली ईयरली मैगज़ीन, तो आप लोग वो भी कर सकते हो, और वो दोनों बहुत अच्छा है। तो आप लोग देख लो कौन, अभी तो एडुटेरिया वाला आया नहीं है। और मेरे तरफ इतना बारिश हो रहा है, मैं आप लोग क्या बताऊँ, ऐसे तो देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग रोड पे देखो कितना ज़्यादा पानी ऐसे बह रहा है। और बस सुबह शाम रात हमेशा बारिश हो रहा है, हमेशा बारिश। और ये नेक्स्ट डे का है सुबह में, और आप लोग देख सकते हैं कैसा मौसम हुआ है। और यहाँ अभी मैं हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी और साथ में ब्रेड दूंगी, क्योंकि नाइट ड्यूटी का रूल होता है कि आप बिना कुछ खाए ऐसे नाइट ड्यूटी करके आप डायरेक्ट नहीं सो सकते हो। तो इतना सुबह उन्हें कुछ मन नहीं था, तो उन्होंने बोला कि बस चाय बना दो और 2-4 ब्रेड थोड़ा सा रोस्ट कर दो ताकि मैं खा लूँ और खा के मैं सो जाऊँगा। और जैसे ही हस्बैंड सोए, एक मतलब उनके साथ जो ड्यूटी करते हैं कॉल किए, और ना वो अचानक से ऐसे उठे ना कि उनके हाथ में ऐसे लग के और पूरा हाथ उनका ढेर सारा कट गया और पूरा ब्लीडिंग होने लगा। और उनको बस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल किए थे, और ये फिर उनको बोले कि आप ग्रुप में देख लेते, और मेरा हाथ कट गया। और तभी से ना मुझे मैं सो गई थी, लेकिन जैसे उनका हाथ कटा वो बोले ना तो मेरा नींद खुल गया।
और फिर मैंने देखा तो काफ़ी हाथ कट गया था और फिर डेटॉल भी नहीं था रूम पे, ख़त्म हो गया था डेटॉल। तो फिर मैंने एक टिश्यू पेपर को ऐसे लंबाई में काटा और फिर उनके हाथ में बांधी, तब जाके उनका ब्लड रुका। वो भी काफ़ी टाइम लग गया था, पूरा ऐसे हाथ खड़ा करके थे और फिर उनको ना नींद भी नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। मैं बोली कि आप उतना दूर रख के क्यों सोते हैं फ़ोन, और उनका आदत है कि मतलब ऐसे बेड पे लेके नहीं सोते हैं, वो टेबल पे रख के ही सोते हैं। और फिर उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पे मैं क्लास ही कर रही थी ज्योग्राफी का, क्योंकि पूरा नहीं कर पाई थी रात में। और यहाँ पे अभी मैं बनाना सैंडविच खा रही हूँ। ये सब मैं हमेशा नहीं खाती हूँ, आप लोग देखते होंगे। मैं नॉर्मली रोटी ही खाती हूँ, बट अभी मेरे को मन नहीं था बनाने का, तो मैं सोची कि चलो बनाना सैंडविच खा लेते हैं, थोड़ा एनर्जी भी मिल जाएगा। और पीनट बटर वगैरह मैं लगा लेती हूँ। नॉर्मल बटर मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन पीनट बटर मैं खाती हूँ, मुझे ठीक लगता है। तो ये खाई, फिर उसके बाद मैं फिर से अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगी और बहुत ज़्यादा ही यमी लगता है मुझे। और यहाँ पे ना मैं करंट से रिलेटेड एक वीडियो देख रही थी, वो जैसे ईयरली मैगज़ीन का ही ऐसे एक्सप्लेनेशन था, तो बहुत अच्छे से दिया हुआ था एक्सप्लेनेशन, तो वही मैं देख रही थी और काफ़ी अच्छे से समझ में भी आ रहा था। लेकिन ना आपको समझ के फिर बुक पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो उनका शायद 3-4 लेक्चर ऐसे पढ़ा हुआ था, तो कुछ खास मेरे को ऐसे पढ़ने का लिखने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि फिर आज मैं क्लास कर चुकी थी, 2 क्लास में की थी ज्योग्राफी का। तो उसके बाद यहाँ पे मैं पढ़ रही थी वही करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस अभी 2-3 दिन बाद से मैं करंट अफेयर अच्छे से स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि करंट अफेयर को काफ़ी दिन से मैं निगलेक्ट की हूँ, तो उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और करंट अफेयर के लिए ज़्यादातर मैं फॉलो वही मैगज़ीन करूँगी। स्पीडी और एडुटेरिया का आ जाएगा तो वो ले लूँगी। 69th पीपीएससी और 17th पीपीएससी में जो एडुटेरिया का करंट अफेयर है, जो लास्ट में आता है जुलाई अगस्त में, तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन आया था, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं खुद फॉलो करूँगी, लेकिन अभी बुक आया नहीं है, देखते हैं। अभी तो जुलाई बीत गया, लेकिन हो सकता है अगला मंथ में आए, तो जब भी आएगा मैं आप लोग को बताऊँगी। और अगर आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोग मुझे बताना और हम लोग साथ में पढ़ लेंगे वो, क्योंकि पिछले बार भी बहुत सारा उसमें से क्वेश्चन आया था। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से दूँगी।